आप देख रहे हैं अमेज नाउ। शिव गौरा के राज दुलारे, देवों में वो देव हमारे, करते सबसे पहले इनकी पूजा, दुख संताप मिटाते हमारे, देखो सबसे प्यारे बप्पा हमारे। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका। आप सभी को अमेज नाउ परिवार की तरफ से गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। बप्पा का आगमन हो गया है और हर साल की तरह इस साल भी हम पूरे हर्षोल्लास उमंग के साथ बप्पा के स्वागत की तैयारी करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं। भाई हम ऐसा करें भी क्यों ना, क्योंकि बप्पा ही है जो हमारे दुख संकट को दूर करते हैं और हमारे सारे विघ्नों का अंत करके, उनको दूर करके हमारे कार्य को सफल बनाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, गोरखपुर में क्या शहर के हर इलाके में, हर गली में बप्पा ही बप्पा दिखाई पड़ रहे हैं और उनका गूंज चारों तरफ से हमको सुनाई पड़ रहा है। हम आज आए हुए हैं गोरखपुर में शास्त्री नगर कॉलोनी में बलीचा परिवार के यहाँ। आइए मिलते हैं यहाँ की महिलाओं से और उनसे पूछते हैं कि वो कितने उत्साह उमंग के साथ गणेश उत्सव को सेलिब्रेट करती हैं। अंजलि नाम है मेरा, मैं इस घर में सबसे बड़ी हूँ और यहाँ पे 4-5 साल से गणपति जी का पूजन होता है। एक्चुअली ये महाराष्ट्र से देवरानी ने सीखा है, तो मतलब हम सब लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मन प्रसन्न होता है। बलीचा परिवार की बहू आज हमारे साथ हैं। मैम, आपने कब से गणेश उत्सव की तैयारी करना शुरू की है? कितने साल से आप इसको मना रही हैं? ये मैं 5 साल से, इस साल 5वां साल है मेरा। यहाँ पे गणपति आयोजन किया गया है और बड़े ही उत्साह के साथ हम लोग ये मनाते हैं। मेरी सारी फ्रेंड्स आती हैं, सारे कनीज़ आते हैं, हम लोगों के हम लोग बहुत अच्छे से ये फेस्टिवल एंजॉय करते हैं। और ये मतलब ये फेस्टिवल मैं महाराष्ट्र में रहती थी, नागपुर सिटी में, तो मुझे वहीं से प्रेरणा मिली है इसके बारे में। तो मैं वहाँ पर भी रखी थी, मैंने 5 साल रखा था। फिर मैंने सोचा मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गई गोरखपुर सिटी में, तो फिर मैंने सोचा इसका आनंद मैं सबको दूँ ना, सब लोग इसमें सहयोग दें और सब लोग दे भी रहे हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आपके और कौन कौन सहयोगी हैं जो यहाँ पे हैं? कुल मिला के मेरे तो सब सहयोगी हैं, सब मिल के हम लोग, मतलब मैं अकेले ये सब नहीं कर पाऊंगी जब तक मुझे सहयोग नहीं मिलेगा। सब फ्रेंड सर्किल का, सब मेरी आंटी लोग हैं, बिल्कुल सपोर्ट करती हैं, जो प्रसाद बनाती हैं, सब आनंद भी लेती हैं, मज़ा भी ले रही हैं। और हम लोग मतलब गणपति विसर्जन का तो पूछिए ही मत कि क्या हम लोग धूम मचाते हैं, रंग उड़ाते हैं, बिल्कुल आनंद के साथ हम लोग गणपति जी का विसर्जन करते हैं। हर साल उनकी आराधना करते हैं, वंदना करते हैं और हम लोग ने जो भी मांगा है गणपति बप्पा ने दिया है। बिल्कुल। आज का खास आयोजन जो दिख रहा है उसमें आपने क्या किया है? मैं हर साल मतलब बीच में एक महाआरती का आयोजन करवाती हूँ, उसमें सारी संगत सब लोग सहयोग करते हैं। सिंधी समाज के सभी लोग हमारे आते हैं, सब बहनें आंटी सब लोग आती हैं, सब लोग आनंद लेती हैं इस चीज़ का। और इसमें मैं मतलब कि बहुत सारा प्रसाद बनाती हूँ खुद हाथ से। और बोलते हैं ना कि दाल चावल खाओ प्रभु के गुण गाओ, जो कहावत है, तो मैं सादा ही मतलब खिचड़ी के रूप में दाल चावल बनवाती हूँ और सीरा बनता है। सब अलग अलग तरीके से अपनी आराधना के रूप में यहाँ प्रसाद लेके आते हैं। और इस बार तो एक नया मेंबर हमारे बीच में शामिल हुआ ही है और उन्होंने इस बार केक बना के लेके आए हैं हमारे लिए, गणपति महाराज के लिए। मतलब इस बिल्कुल शुद्ध घर का सब चीज़ हम लोग के घर की बनी हुई है और केक भी हम लोग का घर का ही बना हुआ है, तो इससे बढ़कर हम लोग को क्या चाहिए। जी बिल्कुल, गणेश भगवान से मन का भाव ही देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और जो मांगा है वो पाया है हम लोगों ने। बिल्कुल सिंधी समाज भी ये आगे बढ़ रहा है
इस प्रोग्राम को करने में बहुत सहयोग दे रहा है और हमारी आंटी लोग, हमारी बहनें लोग सब लोग सहयोग दे रही हैं। बिल्कुल। बोल गजानन महाराज की जय। जैसा कि बताया कि प्रियांशी ने कि आपने केक को बनाया है, तो ये कैसे मन में आपके अंदर ये आस्था आई कि हम गणपति बप्पा के लिए आज केक बना के लाएं? ये है भगवान गणपति बच्चों के हैं, तो लगा बच्चे केक काटते हैं तो गणपति भगवान भी इस बार केक काटे। सबका केक कटता है तो भगवान का भी कटे इस बार। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये है ना कि गणेश उत्सव हम लोग 10 दिन तक मनाते हैं, इसमें हर दिन क्या कुछ खास आयोजन यहाँ पे होता है? यहाँ पे हर दिन अलग अलग होता है, कभी कोई मतलब डांस हो जाता है, कभी सिंगिंग हो जाती है, या कभी ऐसे ही कभी कीर्तन भजन भी होता है। ऐसे ही हम लोग 10 दिन एंजॉय करते हैं। 10 दिनों तक चलने वाले इस गणेशोत्सव पर्व की शुरुआत हालांकि गणेश चतुर्थी से होती है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि गणेश प्रतिमाओं को यहाँ के कलाकार, स्थानीय कलाकार ही तैयार करते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं घासी कटरा चौराहे पर आयोजित होने वाले गणेशोत्सव की, जहाँ पर पिछले 19 सालों से बड़े ही धूमधाम श्रद्धा के साथ मनाया जाता है यह त्यौहार। और इस पंडाल की खास बात यह है कि यह मूर्ति हमेशा की तरह मुंबई के कलाकारों द्वारा ही तैयार की जाती है और फिर उसे ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू गोरखपुर पहुंचाया जाता है। आप देख सकते हैं कि यह सुंदर सी मूर्ति पहले ट्रेन के माध्यम से गोरखपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है। बड़े ही व्यवस्थित तरीके से मूर्ति को रखा गया है। फिर वहां से इसे कैसे प्लेटफॉर्म पर एक तिपहिए रिक्शे पर उतारा जाता है और फिर एक लोडर मोटर गाड़ी के माध्यम से इसे पूजा स्थल पर लाया गया। बड़ी मशक्कत हुई है मुंबई से गोरखपुर तक इस मूर्ति को लाने में। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जी, आज मैं आई हूँ गोरखपुर में घसी कटरा में, यहाँ पे पंकज जी के घर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर मूर्ति इन्होंने लगाई है। बिल्कुल ये लग रहा है कि महाराष्ट्र के लाल बाग के बादशाह की छोटा रूप यहाँ पे दिख रहा है इनका। ये बहुत काफ़ी सुंदर है क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि गणपति को विघ्नहर्ता भी बोलते हैं। गणेश जी के सारे अंग ज्ञान की पाठशाला है। आप देख सकते हैं कि ऊपर इनका जो मस्तक है वो काफ़ी बड़ा रहता है। ये इनके कुशाग्र बुद्धि को दर्शाता है और इनकी आंखें काफ़ी छोटी होती हैं और ये हमें बताती हैं कि भले इनकी आंखें हैं छोटी लेकिन फिर भी सबको सूक्ष्मता के साथ देखते हैं। और इनका जो सूंड है वो हमेशा हिलता डुलता रहता है, यानी कि ये हमेशा सक्रिय रहते हैं। और गणेश जी का कान वो सूप के आकार का है, तो जिसको हम सूप कर्ण और गज कर्ण भी बोलते हैं। और गणेश जी का पेट, ये तो हम सभी देखते हैं कि इनके तस्वीर में हमें इनका पेट अलग से कुछ बड़ा सा दिखाई देता है और इनको इसीलिए हम लंबोदर बोलते हैं क्योंकि ये सारी अच्छी बुरी बातों को बचा लेते हैं। तो गणपति बप्पा अपने में अनोखे हैं, बिल्कुल सुंदरता की मिसाल हैं। इनको हम काफ़ी नामों से जानते हैं। इनको हम गणपति, गजानंद, लंबोदर, विनायक, विघ्नहर्ता काफ़ी नामों से पुकारते हैं। पंकज जी से मिलते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अमेज नाउ प्रोग्राम में। आपका भी बहुत स्वागत है। कब से आपने गणेश उत्सव को मनाना शुरू किया? हम लोग 2003 से ही लगातार 19वां साल है गणपति पूजा का आयोजन करते हैं। गोरखपुर शहर में सबसे पहली और सबसे पुरानी प्रतिमा हमारी गणपति पूजा की है। ये सार्वजनिक पूजा है, ये हमारे घर की पूजा नहीं है, लेकिन पिछले साल से कोविड का
जो प्रकोप है पिछले 2 सालों से मुझे अपने घर पे गवर्नमेंट के गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए कि ज़्यादा भीड़ ना हो और कोविड का ज़्यादा प्रसार ना हो, इसलिए हम छोटे स्वरूप में अपने घर पे मना रहे हैं। नहीं तो ये 2003 से घासी कटरा में श्री दुर्गा मंदिर पे स्थापित की जाने वाली सबसे पुरानी मूर्ति जो विगत 19 वर्षों से लगातार बैठ रही है, उसी का स्वरूप। और कितनी श्रद्धा, कितनी आस्था है मूर्ति को बैठाने में आपकी? मूर्ति को बैठाने में हम लोग तो कभी गणेश जी का नाम ही नहीं लेते। यहाँ छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो कहते हैं कहाँ हो, बप्पा के पास है। कोई गणपति नहीं बुलाता, सबको मालूम है कि बप्पा के पास है। यहाँ ये बप्पा के नाम से प्रसिद्ध है पूरे गोरखपुर में। और जो लोगों पहले से यहाँ रहते थे, जिनकी शादी हो गई है, वो अपने पूरे परिवार के साथ साल भर में किसी टाइम आए या ना आए अपने मायके, लेकिन गणपति पूजा में जितनी भी लड़कियों की शादियाँ हो गई हैं वो ज़रूर आते हैं अपने पूरे परिवार के साथ। और बप्पा की इतनी कृपा है कि जिनको संतान का कोई प्रॉब्लम होता है, नहीं होता है, बप्पा के आशीर्वाद से हमारे यहाँ हर साल 2-4 ऐसी बातें सुनने को मिल जाती हैं कि हाँ, मैंने बप्पा से ये मन्नत मांगी थी, पुत्र का प्राप्ति हुई, इसलिए मैं यहाँ पे बप्पा के चरणों में हाजिरी लगाने आई हूँ। तो बहुत ज़्यादा श्रद्धा है पूरे शहर में, बल्कि आसपास के 25-50 किलोमीटर तक खलीलाबाद, बस्ती, देवरिया के लोग भी आते हैं, यहाँ अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं बप्पा को। कहा जाता है गणेश उत्सव 10 दिन का त्यौहार है, तो इसमें हर दिन आप क्या कुछ खास करते हैं? हमारे यहाँ 10 का 10 दिन कार्यक्रम होता है। पहले जब कोविड का चक्कर नहीं था, ये कोविड की महामारी नहीं थी, तो उस समय हम लोग बृहद रूप में करते थे। 10 के 10 दिन कोई ना कोई फंक्शन करते थे। अब जैसे आज हमारे यहाँ सूक्ष्म में ही होगा, लेकिन 108 प्रकार के भोग का अर्पण किया जाएगा बप्पा को। इसमें हम लोग बोलते तो जरूर हैं 108 प्रकार का भोग, लेकिन वो हजारों की संख्या में भोग हो जाता है, क्योंकि वो समिति व्यवस्था नहीं करती। भक्तों को मालूम है जिस दिन महाभोग लगेगा 108 प्रकार का, सब लोग अपने घर से कोई खीर, कोई हलवा, कोई पूड़ी, मतलब जो जिसको मन होता है। छोटे छोटे बच्चों का इंतजार होता है कि बप्पा का भोग कब होगा, तो वो अपने हाथ से बना के लाते हैं। वो हजारों किस तरह के आइटम आते हैं और बप्पा को भोग लगता है। एक दिन 108 प्रकार का भोग हो गया, किसी दिन मोदक का भोग हो गया, किसी दिन गरबा होता है, किसी दिन चौकी जागरण होता है, भजन संध्या होता है, और इस तरीके से भंडारे का आयोजन होता है। तो इस तरीके से रोज 10 के 10 दिन कोई ना कोई फंक्शन हमारे यहाँ चलता रहता है। उसी का सूक्ष्म रूप में हम लोग उस परंपरा को हम लोगों ने बंद नहीं किया है, वो चल रहा है, लेकिन सूक्ष्म रूप में कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए अपने घर पे किया जा रहा है। जैसे कि कोरोना का असर हर तरफ पड़ रहा है, तो हमारे त्योहारों पे कुछ ना कुछ असर पड़ा है, लेकिन फिर भी हम अपनी पूरी श्रद्धा आस्था के साथ सब किसी न किसी वजह से, किसी न किसी तरह से हम अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए गणपति बप्पा को अपने घर में ही ले आते हैं। ये तो बात हो गई भक्तों की, लेकिन पंकज जी से पूछती हूँ कि इनकी कौन सी मनोकामना पूरी हुई है? अब हमारी मनोकामना क्या, बप्पा ने मतलब बिना मांगे ही सब कुछ दिया हुआ है, मुझे कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी। और भक्तों की तो मनोकामना पूरी होती ही है। अगर भक्त की, अगर किसी कोई आ रहा है उसकी मनोकामना पूरी होती है, तो मेरी अपनी मनोकामना पूरी होने से ज़्यादा खुशी उनकी मनोकामना पूरी होने में होती है, क्योंकि हमारे बप्पा के लिए उनका श्रद्धा और भी बढ़ जाता है, इससे हम लोगों को और अच्छा लगता है। जी, बहुत खूब। जैसा कि पंकज जी ने बताया कि बप्पा को मोदक का भोग लगाते हैं, और लगाए भी क्यों ना, ये बप्पा को प्रिय जो है। और हम जानते हैं कि गणपति को दूर्वा खास रूप से पसंद है। देख सकते हैं कि दूर्वा यहाँ पे चढ़ाया हुआ है, और गणपति को लाल और सिंदूर रंग काफ़ी पसंद है। हम सब गणपति को खुश करने के लिए इनको लाल फूल रंग चढ़ाते हैं और इनकी ये मनोकामना मांगते हैं, और इसे खुश होकर के लाल फूलों से गणपति हमारे सभी काम को निर्विघ्न संपन्न कराते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जहाँ पे गणपति हैं, जहाँ पे बप्पा की मूर्ति है, वहाँ पे पूरा शिव परिवार रहता है। शिव परिवार में हम देखते हैं कि बप्पा के साथ माँ पार्वती रहती है, इनके पिताजी भोलेनाथ रहते हैं, और इनके बड़े भाई कार्तिकेय हैं, और माँ सिद्धिदात्री माँ पार्वती जो सुख समृद्धि संपन्नता की देवी है, वहीं देवों के देव महादेव हैं।
और कार्तिकेय जी जो उनके बड़े भाई हैं ये मोर पे विराजते हैं। तो बप्पा को हम देख लें तो इनके साथ पूरा परिवार सम्मिलित रहता है। यूँ तो हम हर रोज गणेश भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन गणेश उत्सव में कुछ खास विशेष ढंग से इनकी पूरा आराधना की जाती है और इनकी पूजा के लिए हम इनके लिए पूजा की थाली तैयार करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें स्वास्तिक बना है। स्वास्तिक का काफ़ी महत्व होता है गणपति की पूजा के लिए। इसमें ये कहा जाता है ना कि स्वास्तिक में ये जो बिंदी लगी रहती है ये दोनों इनके पुत्र हैं, शुभ और लाभ। और साथ में देखिए ये 2 लकीरें हैं वे इनकी पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। तो गणपति की पूजा ही पूरा शुभ से भरा हुआ रहता है। गणपति बप्पा की पूजा हम हर काम को शुरुआत करने के पहले करते हैं। इसके 2 कारण हैं। पहला तो ये है कि गणपति बप्पा हमारे सभी कार्य को निर्विघ्न संपन्न करें और दूसरा हमारे कार्य को शुभ और संपन्नता के साथ इसकी रक्षा करें। आप ये बताइए पंकज जी कि गणपति के साथ इनका पूरा शिव परिवार रहता है, तो इसमें भोलेनाथ, माँ पार्वती और कार्तिकेय जी कहाँ पे आपने विद्यमान किया है? मैडम देखिए ये एक लिंगतो वेदी है, एक लिंगतो वेदी, इसमें पूरा शिव परिवार उपस्थित रहता है। अच्छा। ये हमारे पंडित जी के द्वारा बनाया जाता है और ये हमारे प्रधान कलश है, वरुण देव के रूप में इनको स्थापित किया जाता है। चारों वेदों के स्थान पे 4 कलश, 2 कलश उधर रखे हुए हैं, 2 कलश इधर रखे हुए हैं। ये चारों कलश चारों वेदों के प्रतीक हैं और ये प्रधान कलश वरुण देव के प्रतीक हैं। यहाँ गौरी और गणेश, गौरी और गणेश की पूजा यहाँ पे की जाती है, जो कि गाय के गोबर से गौरी का स्थापना किया जाता है और खड़ी सुपारी से गणेश जी का स्थापना किया जाता है। और इधर से ये सर्वतोभद्र मंडल वेदी है। इस पे मतलब सारे हमारे जितने भी देवी देवता हैं सारे इस पे विद्यमान है, सर्वतोभद्र मंडल देवी देवता। और ये षोडश मातृका वेदी है। ये माता जगत जननी माँ पार्वती के स्वरूप के रूप में इनकी पूजा की जाती है। वो सप्तघृत मातृका वेदी है। इसमें भी 13 देवियों के स्थान बने हुए हैं। ये एक लिंगतो वेदी है जो मैंने पहले ही बता दिया आपको, वो 9 ग्रह वेदी है, उसमें 9 ग्रहों की पूजा होती है। इस प्रकार गणपति के साथ साथ चारों वेदों की, वरुण देव की, सर्वतोभद्र मंडल की, सप्तघृत मातृका की, षोडश मातृका की, गौरी गणेश की और एक लिंगतो देव की, और ये 9 ग्रह की पूजा एक साथ संपन्न की जाती है। जी, बहुत खूब। तभी तो गणपति को हम लोग विघ्नहर्ता की उपाधि देते हैं। गणेश भगवान, जैसे कि हम अगर कहीं भी गली गली में गुजरे गणेश उत्सव के दौरान, गणेश चतुर्थी में, तो हमें चारों तरफ बप्पा ही बप्पा दिखते हैं। विघ्नहर्ता को हम गणेश बोलते हैं। गणेश 2 शब्दों से मिलकर के बना है, गण और ईश। गण मतलब विशेष समुदाय और ईश मतलब स्वामी, यानी सभी देवों में श्रेष्ठ को जो होता है और उन सभी गणों में जो स्वामी है उसको हम गणेश बोलते हैं। तो इस तरह हम गणपति की उपाधि को यहाँ पे बता रहे हैं और इस मूर्ति को दिखा रहे हैं जो हमें लाल बाग के बादशाह की एक झलक को दर्शा रही है। दिनों तक चलने वाले इस रंगारंग धार्मिक, पारंपरिक, पौराणिक उत्सव
का एक दिन ऐसा भी आता है जब हमें गणपति बप्पा से विदाई लेनी होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विसर्जन की। हालांकि सभी भारी मन से विदा करते हैं अपने बप्पा को, लेकिन यहाँ भी पूजा स्थल से नदी के किनारे तक बड़े ही धूमधाम सांस्कृतिक तरीके से मूर्ति को ले जाया जाता है, जिसमें महिलाएं भी शरीक होती हैं, बच्चे भी शरीक होते हैं, युवा साथी भी रहते हैं। तो विसर्जन की जो स्थिति होती है बड़ी ही मार्मिक होती है, दिल दुखाने वाली होती है, लेकिन यहाँ भी सभी श्रद्धालु बप्पा को याद करते हैं, विदा करते हैं और अगले वर्ष फिर आने की उनसे प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं और इन पूरे एक साल उनकी कृपा बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे, इसकी भी उनसे अपेक्षा करते हैं। पंकज जी के घर में एक बार हम सब मिल करके गणपति बप्पा मोरिया का गूंज करते हैं। तो चलिए बोलते हैं गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। अगले बरस तू जल्दी आ, अगले बरस तू जल्दी आ। आज की दौड़ती भागती तेज रफ्तार भरी जिंदगी तनाव भरी है। इसमें हम एक पल सुकून अगर चाहते हैं और शहर के बाशिंदों को अगर सुकून मिलता है तो वो सिर्फ भारतवर्ष में मनाए जाने वाले त्योहारों के कारण ही है। तो हम इस गणेश उत्सव का साल भर से इंतज़ार करते हैं, चाहे वो नवरात्र में मनाई जाने वाली डांडिया हो या गणेश उत्सव। हम साल भर से पूरे हर्षोल्लास के साथ गणपति का इंतज़ार करते हैं कि वो अगले बरस फिर जल्दी से आए। तो इसी के साथ आप भी पूरे उत्साह उमंग के साथ गणपति उत्सव को मनाइए, अपने साथ, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और हमारे अमेज नाउ परिवार की तरफ से आप सभी को गणेश उत्सव की एक बार फिर से शुभकामनाएं। इसी के साथ प्रियंका को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल पे। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।